नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एस्ट्रो लाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि युग परिवर्तन के विषय में मेरा ज्योतिषीय ज्ञान क्या कहता है। तो आज का जो ये वीडियो है ये इसी विषय पर आधारित है। युग परिवर्तन के बारे में YouTube में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ज्योतिषियों के आकलन हैं और मेरा भी एक वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं, जो कि कल्कि अवतार पर है, जिसके लगभग 3 लाख व्यूज़ हैं और ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, उसको आप देखिएगा। आज मैं आपको युग परिवर्तन के बारे में जितने आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने का प्रयास करूंगा। क्या युग परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ज्योतिषियों ने ये भी कहा है और आप भी सुनते होंगे, जैसे भविष्य मालिका ग्रंथ है, नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां हैं, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां हैं। उसमें पृथ्वी पर बहुत अधिक संख्या में लोगों के हताहत होने, जनसंख्या के काफ़ी कम होने की बातें की गई हैं और इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या ज्योतिष शास्त्र इस तरफ इशारा करता है या नहीं करता है। तो ये जानने के लिए हम आज विवेचना करेंगे भारत की कुंडली की, क्योंकि निश्चित रूप से भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला एक देश बन गया है। पिछले 2-3 दिनों के अंदर ही ऐसी न्यूज़ आई थी। दूसरी बात, एक बड़े भूभाग और एक जियोपॉलिटिकल मैप पे भारत अब बहुत ही महत्वपूर्ण देश हो चुका है। तो भारत की कुंडली की विवेचना, इसके अलावा काल पुरुष की कुंडली की भी विवेचना करेंगे हम, जो कि दुनिया की कुंडली भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न कुंडली की भी मैं विवेचना करूंगा, जो मैंने प्रश्न पूछा, मेरे मन में कुतूहल हुआ और मैंने प्रश्न के द्वारा ये जानना चाहा कि क्या युग परिवर्तन जैसी कोई चीज़ होने वाली है या नहीं होने वाली। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, भारत की जो जन्म लग्न है 15 अगस्त 1947 को 00 आवर्स पर भारत आज़ाद हुआ और उसकी कुंडली जो बनती है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। इस कुंडली की विवेचना करने पर पहले हम दशाओं पे जाते हैं और दशाओं में वर्तमान में चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा में केतु चल रहे हैं अभी, और चंद्रमा में केतु 11 दिसंबर 2022 से चल रहे हैं और 11 जुलाई 2023 तक चलेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि क्या वर्ष 2023 युग परिवर्तन की दिशा में कोई कदम बढ़ाने वाला है। तो ये विवेचना जब हम अपने देश की कुंडली के बारे में करते हैं तो निश्चित रूप से चंद्रमा में केतु की दशा, और जबकि केतु सप्तम भाव में है, चंद्रमा तृतीय भाव में है, तो चंद्रमा में केतु की दशा कुछ विशेष परिणाम लेके आएगी। और काल पुरुष की कुंडली में जब हम ये विवेचना देखते हैं तो लग्न में राहु की स्थिति है मेष लग्न में, और निश्चित रूप से मेष लग्न के काल पुरुष की कुंडली के राहु को देखते हुए और उस पर शनि की दृष्टि देखते हुए, और साथ ही जब अप्रैल से बृहस्पति की स्थिति भी लग्न में आ जाएगी, तो मैं ये बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि युग परिवर्तन की दिशा में वर्ष 2023 कदम बढ़ाने वाला है। और पहला कदम तो हम कोरोना के रूप में मान सकते हैं वर्ष 2020 में, दूसरा कदम वर्ष 2023 में युग परिवर्तन की दिशा में होगा। और ये जो समय होगा ये विशेष करके
अप्रैल से लेकर के शुरू हो जाएगा। और भारत की कुंडली के आधार पर भी विवेचना करने पर मंगल की स्थिति महत्वपूर्ण है गोचर में, और मंगल मई से लेकर के अगस्त सितंबर तक, लगभग अगस्त तक हम कहें तो भारत की कुंडली को विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है। युग परिवर्तन कैसे होता है दोस्तों, ये समझना पहले ज़रूरी है। युग परिवर्तन का मतलब है कि जो ट्रेंड चला आ रहा था आपका, वर्षों से दुनिया में जो ट्रेंड्स चले आ रहे थे, जिस तरह से लोग अपना व्यापार करते थे, जिस तरह से जीवन शैली थी, जिन संसाधनों का उपयोग करते थे, जो एक समाज में मेल जोल था, दुनिया में मेल जोल था, उन चीज़ों में रुकावट आना, उन चीज़ों में परिवर्तन आना। तो ये युग परिवर्तन मुख्य रूप से किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, मुख्य रूप से युद्ध की वजह से हो सकता है, मुख्य रूप से तकनीकी में परिवर्तन की वजह से हो सकता है। मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जिससे चीज़ें बदल गई। बड़ी बीमारियां, महामारियां जैसे कि कोरोना, जैसा मैंने कहा कि उसका प्रथम जो पहली पायदान जो है 2020 में कोरोना के रूप में थी, क्योंकि उसने बहुत हमारे जो सामाजिक ट्रेंड्स थे उनको बदलने का काम किया और व्यापक रूप से बदलाव उसमें आया। जो अभी इकोनॉमी में स्लो डाउन है, उसका भी एक प्रमुख कारण कोरोना का होना ही है। उस समय जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए और फिर महंगाई बढ़ी, वो महंगाई का बढ़ना ही इंटरेस्ट रेट्स के रूप में और अलग अलग रूपों में इकोनॉमी को प्रभावित करता हुआ मंदी की शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। तो युग परिवर्तन की शुरुआत तो 2020 से हो गई और 2023 में एक उसका दूसरा सोपान हमको देखने को मिलेगा। अप्रैल से लेके अगस्त अंत तक का ये जो समय है, ये बहुत ही सावधानी रखने का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस समय जैसा मैंने कहा, युद्ध प्लस इकोनॉमिक स्लोडाउन प्लस रोग, ये तीनों ही कारण हो सकते हैं परेशानियों वाले, और जनता जिसमें जन की भी हानि हो और धन की भी हानि हो। उसके पश्चात जो, और ये मैंने कहा किस कारण से, जो ज्योतिष के छात्र हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में आप जैसा कि देख सकते हैं, मेष लग्न की कुंडली होती है वो, और मेष में राहु हैं, वहाँ गुरु भी आ जाएंगे अप्रैल से, और गुरु जो है भाग्येश हैं, द्वादशेश हैं, और शनि की दृष्टि भी है उस राहु और गुरु के चांडाल युति पर। तो ये सारे कारण हैं जो कि दुनिया को शांति से रहने नहीं देंगे। दुनिया के जो कन्वेंशनल फैक्ट्स हैं उनमें परिवर्तन कारक होंगे, जिसे हम युग परिवर्तन का भी नाम देते हैं। इसके पश्चात भारत की जो कुंडली है उसमें जो दशाएं मैंने बताई आपको कि चंद्रमा की दशा जो है वो 11/9/2025 तक चलेगी। उसके बाद मंगल की दशा आ जाएगी दोस्तों, और मंगल भारत की कुंडली में मंगल, जैसा कि हम जानते हैं, मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है, युद्ध की परिस्थितियों को जन्म देने वाले प्लैनेट हैं, और मंगल भारत की कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हुए भी हैं, सप्तमेश हैं, द्वादशेश हैं। तो मंगल की दशा भारत के लिए बहुत ही परिवर्तन कारक होगी। भारत का रुतबा बढ़ेगा, लेकिन फिर भारत को खींचने वाले, नीचे खींचने वाले देश भी सक्रिय रहेंगे, और भारत को काफ़ी रेसिस्टेंस का सामना इस समय पर करना पड़ेगा। और भारत की कुंडली के आधार पर जो दशाएं हैं वो मंगल में सूर्य का अंतर और फिर मंगल में चंद्र का अंतर, ये जो समय है ये भारत के लिए वर्ष 2029, वर्ष 2030 और फिर वर्ष 2031 में मार्च में शनि देव का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश, और जब रोहिणी नक्षत्र में शनि देव आते हैं तो भारत का निश्चित रूप से युद्ध होता है पड़ोसी मुल्कों के साथ। तो ये परिस्थितियां वर्ष 2000 लगभग 34 तक बनी रहेंगी। यानी कि ये जो 5 साल का समय है
वर्ष 2029 से लेके वर्ष 2034 तक का भारत की जन्मांग के आधार पर बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक भी रहेगा। और भारत लड़ेगा, भारत अपने एग्जिस्टेंस को बढ़ाएगा भी, बनाएगा भी, और विश्व के पटल पे अभी भी एक महत्वपूर्ण देश है, लेकिन एक प्रमुख देश बन करके उस समय पर उभरेगा। और चुनाव से अगर आप इसको कोरिलेट करके देखते हैं तो आप देख पाते हैं कि वर्ष 2024 से 2029 तक कोई एक सरकार भारत पे शासन करेगी और फिर 2029 से 2034 तक कोई एक सरकार शासन करेगी सामान्य परिस्थितियों में। तो ये जो समय है 2029 से 2034 का समय, ये इस समय जो भी शासन पर उस समय रहेंगे उनके कंधों पे भी बड़ा दायित्व होगा और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उस समय पर भी भारत के पास रहेगी, ये बात निश्चित रूप से दिखाई देती है। विश्व के कुंडली जो काल पुरुष की कुंडली है उसकी विवेचना अगर हम करें तो शनि देव मेष राशि में जा कर के 2028 में नीच के होकर के लग्न में स्थित हो जाएंगे और यहाँ पर ये लगभग 2.5 साल जैसा कि रहते हैं शनिदेव। तो 2031 तक, 2028 से 2031 तक शनिदेव की स्थिति की वजह से और साथ ही गुरु की भी स्थितियाँ इस तरह से बन रही हैं कि गुरु काल पुरुष की कुंडली के 6वें, 7वें और फिर 8वें भाव में गोचर करेंगे वर्ष 2028, 2029 और 2030 में। तो दोनों कुंडलियों की विवेचना अगर मैं करता हूँ, भारत की कुंडली और काल पुरुष की कुंडली, तो वर्ष 2028 से लेके वर्ष 2031 तक का समय पुनः युग परिवर्तन का समय होगा। और ये जो युग परिवर्तन का समय आ रहा है ये युद्धों की वजह से होगा। निश्चित रूप से इस समय पर युद्ध होंगे और विश्व युद्ध की परिस्थितियां भी बन सकती हैं, विश्व युद्ध हो सकता है इस समय पर 100%, और जिसके कारण युग परिवर्तन के मामले में दुनिया आगे बढ़ेगी, उस दिशा में आगे बढ़ जाएगी। और ये जो समय है ये भारत के लिए भी, जैसा मैंने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रश्न कुंडली की जो विवेचना मैंने की, प्रश्न कुंडली सिंह लग्न की प्रश्न कुंडली बनी है और इसको जब विवेचना पूर्वक मैंने देखा है तो मुझे ये लगता है कि ये जो विश्व युद्ध की परिस्थितियां बनेंगी ये किन्हीं देशों के जो राजा हैं, यानी कि जो रूलर्स हैं, वो विदेशियों के साथ, यानी कि विभिन्न देशों के राजा एक साथ कहीं कोई मंत्रणा की परिस्थिति में रहेंगे और उस समय उन पर कोई हमले की परिस्थिति बनती हुई दिखाई देती है और जिसकी वजह से फिर ये विश्व युद्ध भड़केगा। तो ये आप स्पष्ट रूप से नोट करिए कि ये जो विश्व युद्ध भड़कने की परिस्थितियां 28 से लेके 30-31 तक, वर्ष 2028 से 2031 तक दिखाई देती हैं, वो विभिन्न देशों के शासनाध्यक्षों की मीटिंग में कोई हमला होना और उसके बाद विश्व युद्ध भड़कना, इस तरह की परिस्थितियों को दर्शाता है। ये जो प्रश्न कुंडली है ये निश्चित रूप से बतला रही है कि इसकी जो लग्न है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है। उस पर शनि की भी दृष्टि आ रही है, मंगल की भी दृष्टि आ रही है, राहु की भी दृष्टि आ रही है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये निश्चित रूप से युग परिवर्तन की परिस्थितियां बनने वाली हैं वर्ष 2028 से वर्ष 2030-31 तक, और युद्ध की वजह से वो होंगी। अभी विश्व युद्ध नहीं होगा, अभी सामान्य युद्ध की परिस्थितियां बन सकती हैं ईरान के क्षेत्र में या फिर यूरोप में, तो चल ही रहा है। ये जो परिस्थितियां हैं वर्ष 2023 में बनती हुई दिखाई देती हैं, पीरियड भी मैंने आपको बताया है। तो ये थी
बातें दोस्तों विश्व युद्ध के बारे में, और मेरा मानना है कि युग परिवर्तन की तरफ दुनिया चल चुकी है। पहला कदम बढ़ाया 2020 में, दूसरा कदम बढ़ेगा 2023 में, और फिर पूर्ण रूप से जो प्रमुख कदम है या प्रमुख एडवांसमेंट है वो होगा 2028 से लेकर 2031 तक। तो ये था मेरा वीडियो, और जो हमारे युवा हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह की परिस्थितियां आने वाले समय में देश और दुनिया में बन सकती हैं। अपने आप को उस हिसाब से तैयार रखें। और हम कैसे तैयार रख सकते हैं अपने आप को? तो निश्चित रूप से देश सुरक्षित है तो हम सभी सुरक्षित हैं। मैं तो सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी करनी चाहिए। जब तक सरकार कंपलसरी नहीं करती है तो जो देश के सभी लोग हैं उनको अपने आप को फिट रखना चाहिए, अपने आप को मुस्तैद रखना चाहिए। फिज़िकली फिट रहेंगे आप तभी आने वाली विषम परिस्थितियों से आप लड़ सकेंगे और अपनी और अपने परिवार की, अपने देश की रक्षा कर सकेंगे। तैयारी के विषय में मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ, वो ये कि जहाँ भी हो सके आप मेट्रो बना रहे हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो बनाइए, और देश में विभिन्न शहरों में विभिन्न जगहों पे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को प्रमोट कीजिए, क्योंकि ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स ही युद्ध के समय में, जबकि हम ज्योतिष के आधार पर ये देख पा रहे हैं कि वर्ष 2028 के बाद 2034 तक विभिन्न युद्धों की परिस्थितियों से देश को गुजरना होगा, तो उस समय ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हाइड आउट के रूप में लोगों की रक्षा करेंगे। और युग परिवर्तन के बारे में, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो को रिफ़र किया था जिसमें हमने वर्ष 2065 के आसपास सतयुग के आने की बात की है, और वर्ष 2043 से कल की अवतार के प्रकट होने की बात भी हमने उस वीडियो में की है। तो वो वीडियो बहुत ही साइंटिफिकली हमने बनाया था, और टाइम डेटिंग के आधार पे महाभारत काल को फिक्स किया था, और उसके आधार पे हमने कलयुग के वर्षों की गणना की थी। तो वो एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।